हाँ जी स्टूडेंट्स, वो बीच में राब्ता मुनक़ता हो गया था, लाइट चली गई थी। हम उधर से ही अपना शुरू करते हैं जहाँ से मैंने छोड़ा था। मैं आपको सेक्शन 1 का बता रही थी कि सेक्शन 1 में हमने सवाल नंबर जो 1 है हमारा, वो कदीम नज़्मों वाला वो करना है, ठीक है। और उसमें कौन कौन से शायर हैं? फैज़ अहमद फैज़ है, अल्लामा इकबाल हैं, साहिर हैं, नज़ीर अकबर आबादी हैं, ठीक है। इनकी आगे से चारों शायरों की 3-3 नज़में हैं। निसार मैं तेरी गलियों में फैज़ अहमद फैज़ की है, निसार मैं तेरी गलियों में, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग, और दर्द आएगा दबे पाऊं, ये फैज़ अहमद फैज़ की हैं। और अल्लामा इकबाल की जो 3 नज़में हैं वो हैं खिज़्रे राह, जिब्राइल और इब्लीस, और ठीक है, और रूहे अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है। ये अल्लामा इकबाल की 3 है। साहिल लुधियानवी की भी 3 है, ताजमहल, कभी कभी और आवाज़े आदम। नज़ीर अकबर आबादी हैं जिनकी भी 3 नज़में हैं, आदमी नामा, रोटियां और दुनिया दारुल मकाफात हैं। अब इन चारों शायरों में से आपको कोई से 2 शायर आएंगे। हो सकता है आपको फैज़ अहमद फैज़ की ये मुझसे पहली सी मोहब्बत एक ये आ जाए करने के लिए, और इसके अलावा आपको साहिल लुधियानवी के बारे में क्वेश्चन आ जाए। इन 4 शायरों में से ये आपने पहले 6 में से 3 क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किए, ठीक है। अब उन 3 में भी आगे चॉइस होगी। अब फैज़ अहमद फैज़ ये 4 शायर हैं, इन चारों शायरों में से कोई से 2 शायर आएंगे आपको। हो सकता है आपको फैज़ अहमद फैज़ की कोई एक नज़्म आ जाए और उसके साथ साहिल लुधियानवी के बारे में पूछ लें, वो साहिल लुधियानवी की नज़्मों के हवाले से उनका जायजा लें। हो सकता है आपको अल्लामा इकबाल की कोई नज़्म आ जाए, खिज़्रे राह की तशरीह करनी आ जाए, और उसके साथ नज़ीर अकबर आबादी आ जाए, रोटियां नज़ीर अकबर आबादी की ऑन द होल आपको आ जाए, ठीक है। तो इन 4 शायरों में से कोई से 2 शायर आएंगे, आपने उसमें से एक करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 1। इसमें आपका एक सवाल कंप्लीट हो गया 25 मार्क्स का, 500 टू 600 वर्ड्स। अब आते हैं जी सेक्शन 2 की तरफ। इसमें मैंने आपको बताया था हम एक अफसाने का क्वेश्चन करेंगे और एक ड्रामे का क्वेश्चन करेंगे। अफसाने कितने मैंने आपको बताए थे? 5 अफसाने हैं आपके। आपके इस साल जो अफसाने आए हैं वो 5 अफसाने हैं, जिनमें पौष की रात, ये मैं बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है जी। पहला अफसाना है पौष की रात, दूसरा है जी महालक्ष्मी का पुल, तीसरा है आपका नजारा दरमियान है, चौथा है आपका टोबा टेक सिंह, पांचवा है आपका पौष की रात, ठीक है, पांचवा लाजवंती। ये आप लोग लिखते जाएं, ठीक है। ये आपके अफसाने हैं जी 5 जो इस साल आपको पेपर में आने हैं। वो कौन से हैं? पौष की रात, महालक्ष्मी का पुल, नजारा दरमियान है, टोबा टेक सिंह और लाजवंती। ये 5 अफसाने हैं। इन पांचों में से भी आपको कोई से 2 आएंगे और उसमें से आपने एक करना है। इसमें क्या होता है कि अफसाने का आपने एनालिसिस लिखना होता है, ठीक है। अफसाना पूरा नहीं लिखना। अफसाने का जैसे तज्जिया होता है, जैसे कोई भी आप क्रिटिकल एनालिसिस होता है, तज्जियाती नोट आप लिखते हैं। आप कोई ड्रामा देखते हैं, उस ड्रामे के बारे में आप क्रिटिकली जो है वो डिस्कशन करते हैं कि इसका करेक्टर ऐसा था, इसमें मुसन्निफ ने ये दिखाने की कोशिश की है, इसमें राइटर ये बताना चाह रहा था, इसकी कहानी ऐसी है, इसकी मंजर निगारी ऐसी है, इसके डायलॉग्स कैसे हैं। जब आप इन सब पे डिस्कशन करते हैं तो एक तज्जियाती जो है वो नोट बन जाता है। और ये अफसाना किस पस मंजर में लिखा गया, मुसन्निफ के इसमें मैसेज क्या था। तो ये अफसाने का जो बेसिकली होता है वो तज्जिया होता है। वो मैं आपको तज्जिया लिखवाती हूँ या उसकी मैं नोट्स वगैरह आपको देती हूँ, तो वो आपने उसको अपने अल्फाज में लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें से भी कोई से 5 में से 2 आपको आएंगे। हो सकता है आपको पौष की रात आ जाए, महालक्ष्मी का पुल आ जाए, कि इसका एनालिसिस लिखें या इसका लिखें। तो अब इन दोनों में से आपने कोई सा एक करना होगा, ठीक है। समझ आइए, 5 में से 2 आएंगे, उसमें से एक करना है। इसके बाद है जी आपका तीसरा सवाल है, जो ये भी 500 से 600 आपका जो दूसरा सवाल है अफसाने का, 500 से 600 इसकी वर्ड लिमिट है, ठीक है। और 25 मार्क्स का आपका ये एक एनालिसिस बनेगा। इसके बाद ड्रामा अनारकली है। अनारकली में भी यही है, आपको मैंने 4 कैरेक्टर्स करवाने हैं, जिसमें अनारकली, सलीम, अकबर बादशाह, शहजादा सलीम, ठीक है, अकबर और दिलाराम।
अनारकली के ड्रामे में हम 4 कैरेक्टर्स करेंगे। इसमें तो पूरे 5 अलग अलग अफसाने थे, ठीक है, अफसानों में 5 अलग अलग अफसाने थे। अनारकली ड्रामे में एक ही ड्रामा है जिसमें 5 कैरेक्टर हैं, 4 कैरेक्टर्स हैं सॉरी, और ये चारों के चारों कैरेक्टर्स आपने अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। अनारकली का किरदार होगा इसमें सलीम का। जैसे कोई भी ड्रामा होता है, ड्रामे में जो कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में आपने बताना है कि इसका कैरेक्टर किस तरह का है, इसका जो ड्रामे में जो रोल है, जो किरदार है, वो किस तरह का है। किरदार निगारी, बेसिकली ड्रामा अनारकली में हमने किरदार निगारी का सवाल करना है। तो किरदार कौन कौन से होंगे? अनारकली, शहजादा सलीम, अकबर और दिलाराम। अनारकली जो हीरोइन है ड्रामे की, सलीम जो शहजादा सलीम है, अकबर जो बादशाह है, और दिलाराम इसमें विलन है। दिलाराम एक औरत का किरदार है जो कि इसमें विलन है, और वो किस तरह शहजादा सलीम और अनारकली के दरमियान जो है वो जो है दूरियां पैदा करती है, साजिशें पैदा करती है। तो जब हम इन चारों का किरदार, वो भी मैं आपको जो है वो उसके नोट्स वगैरह बना के और आप लोगों को सबमिट असाइनमेंट आपको दूंगी। तो ये 4 किरदार इसके करने हैं। इन चारों किरदारों में से भी कोई से 2 आएंगे, आपने एक करना होगा। हो सकता है सलीम और अकबर का आ जाए, हो सकता है अनारकली और अकबर का आ जाए। तो आपने इन चारों को अच्छे तरीके से करना, चाहे कोई से भी 2 किरदार आ जाए, आपको उनमें से जो अच्छा वाला आता होगा आप उसको अटेम्प्ट करें। तो इस तरह से ये आपके 3 सवाल बन जाते हैं, एक अफसाने का सवाल, एक ड्रामे का सवाल और एक ये नज्मों का सवाल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी इस पूरे सिलेबस की, कि इसको किस तरह से हमने अटेम्प्ट करना है। ये भी 500 to 600 वर्ड्स, ये भी 500 to 600 वर्ड्स, ये भी 500 से 600 अल्फाज। टाइम आपके पास 2.5 घंटे का टाइम होता है इसको करने के लिए, ठीक है। तो इसके आज मैंने पेपर 4 आपको जो कंपोनेंट 4 है वो आपको उसकी डिटेल बता दी है। जो बच्चे प्रेजेंट हैं उन्होंने तो साथ साथ नोट कर लिया, और जो बच्चे प्रेजेंट नहीं हैं वो जब आएगा यूट्यूब पे, लेकिन कोशिश किया करें कि आप लोग प्रेजेंट हों, ताकि एक जो लाइव आपको समझ आती है वो रिकॉर्डिंग में फिर बच्चे बाज़ औक़ात फॉरवर्ड कर करके तो उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ लें, ताकि हम अब जो परसों मेरा लेक्चर होगा उसमें हम फिर इसमें इंशाल्लाह कोई पोइट्री स्टार्ट करेंगे। मैं आपको तशरीह जो है वो उसके बारे में लेक्चर दूंगी। और सिलेबस आज हमारा ये सेक्शन 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। आज जो भी आपने सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन करना है वो मुझसे कर लें, ताकि हम परसों फिर इंशाल्लाह अपना पोइट्री का सेक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। फैज़ अहमद फैज़, लामा इकबाल, साहिर और नज़ीर, इनमें से मैं कोई एक शायर आपको उसकी कोई एक नज़्म जो है वो शुरू करवाऊंगी और फिर हम पोइट्री करेंगे, ठीक है जी। तो ये आज का लेक्चर था, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आप सवालात कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।